वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया था, चैप्टर नंबर 13 साउंड वेव्स के। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर ईयर टू ब्रेन। ये जो लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, ये फॉर्मेटिव टॉपिक है। फॉर्मेटिव टॉपिक वो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से जो है वो आउटर ईयर से इनर जो है ईयर तक आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचती है। तो द आउटर ईयर, जिसको पिना भी कहा जाता है, कलेक्ट साउंड वेव्स एंड चैनल्स देम थ्रू द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम। ये जो आपका आउटर ईयर होता है, इसको पिना भी कहा जाता है, और ये क्या करता है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। इसलिए थोड़ा सा डायाफ्राम सा शेप है इसकी, इस तरह से। तो ये कलेक्ट करता है और इसको जो कैनाल है उसके थ्रू लेके जाता है ईयर ड्रम के पास, विच वाइब्रेट्स। दिस वाइब्रेशन पास टू 3 स्मॉल बोन्स। आपकी जो इनर ईयर है उसमें 3 मजीद जो हैं, या इसे मिडल ईयर भी कह सकते हैं आप, उसमें 3 मजीद बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेशन से क्या होता है, विच एम्पलीफाई देम, जो कि इस साउंड को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, एंड ट्रांसमिट देम टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया भी आपके जो है वो ईयर के अंदर होता है, उसको क्या करती हैं, वहाँ तक पहुँचा देती हैं एम्पलीफाई करने के बाद। ओके, इनसाइड द फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया, कॉक्लिया जो उसमें फ्लूइड होता है, टाइनी हेयर सेल्स कन्वर्ट द वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। वो जो टाइनी हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया के अंदर, जहाँ पे फ्लूइड फिल होता है, वो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, दीज इम्पल्सेस ट्रैवल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और ये उस ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है, और फिर हमें सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो फील होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि साउंड आपको सुनाई देता है। तो ये एक ब्रीफ सा आंसर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि आउटर ईयर से जो कि पिना था, वहाँ से कलेक्ट होके जो है वो ईयर ड्रम तक हमारी साउंड वेव्स आई। वहाँ पे जो ईयर ड्रम था उसने वाइब्रेट किया। वहाँ पे हमारे पास मिडल ईयर में 3 मजीद बोन्स थी। उन 3 बोन्स ने क्या किया, इसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके कॉक्लिया के पास भेज दिया। कॉक्लिया जो था उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड था और हेयर सेल्स थे, जिन्होंने इस साउंड वेव्स को कन्वर्ट किया है जो बेसिकली नर्व इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में, और फिर उन इम्पल्सेस को ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक ट्रांसमिट किया गया। इस तरह से आपको सेंसेशन ऑफ साउंड सुनाई दिए। ऑल दो ये फॉर्मेटिव है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, नंबर 2, व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइज, असेस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जी, ये जो नॉइज़ होती है, अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं, ये जो है सम टाइम आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉमन सोर्सेज इंक्लूड हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक में आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हॉर्न्स की आवाज़ आ रही होती है, या फिर उनकी गाड़ियों की अपनी आवाज़ आ रही होती है। इंडस्ट्रियल मशीनरी, जहाँ पे मतलब बहुत नॉइज़ी मशीनरी जो है वो वर्क कर रही होती है। कंस्ट्रक्शन वर्क, जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही होती है, डिमोलिशिंग हो रही होती है। लाउड म्यूज़िक भी आपको जो है वो नॉइज़ लग सकती है। एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट नॉइज़, एयरपोर्ट नॉइज़ और एयरक्राफ्ट जब वो गुजरता है तो आपको एक सोनिक बूम सुनाई देता है, तो वो भी आपके लिए एक नॉइज़ का बायस है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस एंड टिनिटस। टिनिटस कहते हैं कि टिंकलिंग, यानी कि आपको कान में जो है वो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन आपको कान के अंदर से जो है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की जो है वो टिंकलिंग सी वॉइस आती रहती है, इसे टिनिटस कहते हैं। और इन नॉइज़ेस की वजह से आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा है जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो उस मशीन की नॉइज़ के साथ ज़्यादा होता है। रेज स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। डिस्टर्ब स्लीप, इंसोम्निया हो सकता है, एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन कम हो सकती है। प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। इन सिवियर केसेस इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो इससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और जिसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ओके, व्हाई डू एनिमल यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड्स। मैंने आपको बताया था कि जो इंफ्रासोनिक साउंड्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है।
अब 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से ये साउंड ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस। और यही रीज़न है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था चैप्टर के दौरान, कि जो जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ये अगर किसी फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो है फील्ड्स में है और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो लार्जर डिस्टेंस कवर कर सकती हैं विदाउट लॉस ऑफ कंसिडरेबल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स एंड व्हेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक बिकॉज दीज लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव लिटिल एनर्जी एंड कैन ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू द ग्राउंड और वाटर। तो ग्राउंड में से भी ट्रैवल कर सकती हैं और वाटर में से भी ट्रैवल कर सकती हैं, अलाउइंग कम्युनिकेशन ओवर मैनी किलोमीटर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बगैर भी बहुत सारे किलोमीटर्स तक जो हैं ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ह्यूमन्स इन कॉन्ट्रास्ट कम्युनिकेट मेनली थ्रू ऑडिबल स्पीच एंड लैंग्वेज विद इन द 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, विच वर्क्स वेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस तक काम करती हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस ह्यूमन्स रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी सच एज फोन्स रादर दैन अनएडेड साउंड। तो अगर हमने बहुत दूर आवाज़ पहुंचानी है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, स्पीकर्स यूज़ करते हैं, या फिर हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी वॉइस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद देखें इवैल्यूएट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। जी आपने देखा है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसके थ्रू हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेज हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो जिन फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कहते हैं। These waves, जैसे ultrasonic cleaning uses sound waves of very high frequency to clean objects. These waves create tiny bubbles in a liquid which burst and remove dirt even from small, hard to reach places like the corners of jewelry or machine parts. कुछ ऐसे मशीनरी के पार्ट्स होते हैं जो inaccessible होते हैं आपके लिए, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं कि ये बबल बनाती हैं। जब वो बबल बर्स्ट होता है तो वो एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। वो जो शॉक वेव है वो क्या करती है कि ऐसी स्मॉल और कॉर्नर प्लेसेस जो हैं जो कि मतलब रीच नहीं की जा सकती, वहाँ पे जो है उन चीज़ों को क्या कर सकती हैं, डर्ट को क्लीन कर सकती हैं। ओके, एडवांटेजेस, इट क्लीन्स डीपली एंड क्विकली। ये बहुत बेहतर तरीके से जो है वो क्लीनिंग करती हैं। रीच नैरो गैप्स दैट अ ब्रश कैन नॉट, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भी ये पहुँच जाती हैं। एंड डज नॉट स्क्रैच और डैमेज डेलिकेट आइटम्स लाइक वॉचेस और स्पेक्टेकल्स। जी, तो ये जो हमारा मटेरियल होता है जिसको भी हम साफ़ करना चाह रहे हैं ये उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाती और इजीली क्या कर सकती हैं, उसको क्लीन कर सकती हैं। लिमिटेशंस क्या है? द मशीन्स आर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी मशीन्स हैं। सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैम, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सम सॉफ्ट और फ्रेजाइल मटेरियल्स कैन गेट डैमेज इफ लेफ्ट टू लॉन्ग एंड इट इजंट प्रैक्टिकल फॉर क्लीनिंग वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। यस, तो इससे ये हो सकता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर किसी ऑब्जेक्ट का है जो कि डेलिकेट है, सॉफ्ट है, तो वो जो है वो डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको अल्ट्रासोनिक मशीन की मदद से क्लीन नहीं कर सकते। ये कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन लिक्विड एंड गैसेस? इट्स वेरी सिंपल कि सॉलिड्स जो हैं उसमें एटम्स का गैप साइज़ कम है। गैप साइज़ कम होगा तो इससे जो कोलिजन्स हैं वो ज़्यादा रैपिड होंगी और रैपिड होने की वजह से डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर करें सॉलिड को लिक्विड्स के साथ तो लिक्विड्स जो हैं उनमें गैप साइज़ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स जो हैं उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 5000 मीटर पर सेकेंड, एंड अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है that is 1500 meter per second, and that is due to the gap size and intermolecular forces. All right, तो ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। Okay, next है, how could two plastic glasses with a string stretched between them be a better way to communicate them merely shouting through the air? जी आपको याद होगा
अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो कप्स लेते हैं प्लास्टिक के, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्पोजेबल कप जो है वो यहाँ पे लिया उन्होंने, इसी तरह से दूसरा डिस्पोजेबल कप उन्होंने यहाँ पे लिया है और इसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने इसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ से जो है वो जब बोलते हैं तो यहाँ से जो है वो दूसरा ऑब्ज़र्वर जो है वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि अगर तो वो ये कप एंड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है दैट इज़ अ सॉलिड, और सॉलिड में आपको पता है जो स्पीड होती है दैट इज़ 5000 मीटर पर सेकंड, इसलिए ज़्यादा बेहतर और क्लैरिटी के साथ आवाज़ आ सकती है एज़ कम्पेयर टू थ्रू एयर। एयर जो है उसमें आपको पता है कि 1500 मीटर पर सेकंड है, जिसकी वजह 3 टाइम्स लेस है इससे, तो यहाँ पे ज़्यादा देर लग सकती है, इसलिए इस मैकेनिज्म के थ्रू ज़रा जल्दी साउंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑल राइट, ओके, तो ये देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग द सेम लाउडनेस? यस, अगर दो साउंड हैं और दोनों की लाउडनेस सेम है तो हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो तरीक़ों से। पहला मेथड ये है कि हो सकता है कि दोनों की पिच में डिफरेंस हो, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है कि एक श्रिल हो और एक ग्रेव हो। अगर पिच भी सेम है तो फिर हम यूज़ करते हैं क्वालिटी, दैट इज़ टाइम्बर, जिसे कलर भी कहा जाता है, कि दोनों की जो वॉइसेस का टेक्सचर है, ये क्वालिटी है, वो डिफरेंशिएट करती है इवन दो कि अगर पिच और लाउडनेस सेम हो। तो अगर हमारे पास लाउडनेस सेम है तो हम पिच और क्वालिटी की मदद से या टेम्बर की मदद से साउंड को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाँ ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ मैच इन अ क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर द स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस विद टाइम डिफरेंस। यस, एक सिंपल सी बात है कि आप एक स्टेडियम में बैठे हैं और आपके पास बहुत फार जो है वो सीट आपको मिली है, वहाँ से मैच देख रहे हैं। ऑल्दो आपने बैट्समैन को स्ट्रोक मारते हुए देख लिया है, लेकिन उस स्ट्रोक की जो आवाज़ है वो आपको कुछ देर बाद सुनाई देगी। उसकी रीज़न ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, आपको इस बात का पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सी है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 299792458 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसी तरह अगर आप साउंड की बात करें नॉर्मल कंडीशंस में, जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 340 to 345 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज़ वे लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। इस वजह से आपको जो विजन है आपका, जो लाइट स्ट्राइक होकर आ रही है वो आपको पहले मिल जाता है, और जो साउंड है वो आपको कुछ देर बाद सुनाई देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, वाई अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट साउंड, वाई? ऐसी क्या रीज़न है कि जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो हमें उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आती? ऑल्दो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, और जहाँ वाइब्रेशन होती है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जो ये साउंड प्रोड्यूस होता है पेंडुलम की वजह से, इसकी वाइब्रेशन की वजह से, ये इंफ्रासोनिक साउंड होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, जिसकी वजह से हम इसको सुन नहीं सकते। दिस इज़ द सोल रीज़न। ओके, two students are talking in the corridor of your school. You can hear them in your classroom but cannot see them. Yes, दो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने जब आपको साउंड की करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने डायफ्रैक्शन को डिस्कस किया था कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और कोई भी दो स्टूडेंट्स जो हैं या 3 स्टूडेंट्स ले लें आप, जो कि कॉरिडोर में बात करें, आपको उनकी आवाज़ आ रही है, उसकी रीज़न ये है कि साउंड वेव्स जब आपके क्लास के डोर के पास पहुँचती हैं तो वहाँ से वो डायफ्रैक्ट होती हैं, और डायफ्रैक्ट होने के बाद वो आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। तो इसका जो कोर फिनोमेना है दैट इज़ डायफ्रैक्शन। ऑल राइट, व्हाट स्टेप यू वुड टेक टू स्टॉप एको एंड रेवर्बरेशंस इफेक्ट इन द लार्ज रूम? जी, अगर आपने एको को रोकना है, जैसे आपने ऑडिटोरियम्स में देखा है, तो हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्ट और स्मूथ सरफेसेस को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं वॉल्स के ऊपर या इवन के सीलिंग के ऊपर। ये जो हमारे पास सरफेसेस होती हैं, जिसे हम एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ये यूज़ करते हैं मटेरियल्स ड्रैपरीज एंड रग्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि साउंड्स को अब्जॉर्ब करते हैं।
तो इन मटेरियल्स की मदद से हम रेवर्बरेशंस, व्हाट वाज रेवर्बरेशंस, दीज आर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन अ रूम और आप कह लें कि जो हमारे पास ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, तो हम इसको रोक सकते हैं। कवर हार्ड स्मूथ वॉल सीलिंग्स एंड फ्लोर्स विद साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज कार्पेट्स, कर्टन्स, acoustic tiles और foam panels instead of leaving bare reflective surfaces। तो जो हार्ड सर्फेसेज होती हैं उनको हम इन मटेरियल से क्या कर देते हैं, कवर अप कर लेते हैं। एडिंग सॉफ्ट फर्निशिंग एंड फर्नीचर ऑल्सो हेल्प्स अब्जॉर्ब रेदर देन रिफ्लेक्ट साउंड। तो आप ऐसा फर्नीचर यूज़ करें जो कि साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे। यूजिंग परफोरेटेड पोरस वॉल पैनल्स एंड अवॉइडिंग लार्ज फ्लैट पैनल्स रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज फर्दर रिड्यूसेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन दैट कॉज एको एंड रेवर्बरेशन। वो कहता है इवन कि आप सॉफ्ट पैनल यूज़ करें, acoustic टाइल्स यूज़ करें, तो आप अगर उसको परफोरेटेड यूज़ करें तो उसमें जो रिफ्लेक्शन है उसको हम मज़ीद मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आंसर जो था ये रिलेटेड था एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन से। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो है वो हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस कंक्लूड कर लिए हैं। आई होप सो। मैं एक बार ये आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएंगे तो आप ये वहाँ से भी देख सकते हैं। ड्राइव पे अपलोड हो चुके हैं बल्कि ये, ठीक है। ओके, तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।